हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश जारी है। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक के लिए डायवर्जन किया गया। वाहन चालकों से एसपीआर रोड से जाने की अपील की गई है। द्वारका एक्सप्रेस वे समेत 3 रूट पर जाने की अपील। गुरुग्राम में जगह जगह पर जलभराव और पानी निकासी पर काम जारी है। कई जगहों पर रोड जाम और ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बारिश के बाद से सड़कों पर जलभराव हो गया है और इस जलभराव के बाद से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के वाहन इस पानी में बंद हो गए, लोगों का निकलना दूभर हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि कई जगहों पर इस तरीके की भी जानकारी है कि सड़क धंस गई है, जिसके बाद से रूट को वहां से डायवर्ट किया गया है। तो राजीव चौक के पास सड़क का बड़ा हिस्सा धंसता हुआ नजर आया, जिसके बाद वहां से आवाजाही को बंद करना पड़ा। और अब जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। जो जगह जगह पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे यहां से जो वाहन चालक है निकलने के लिए मजबूर हैं। तो एक दिन की बारिश के बाद से लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अभी से ये हाल है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ रहेगा आगे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तो पूरा महीना है जब पूरा मॉनसून, जब हम देखते हैं कि डेली बारिश होती है उस वक्त क्या हालात रहेंगे। अभी एक दिन की बारिश में जमीनी स्तर पर जो स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में ये हालत है। तो देखिए कई जगहों पर रोड जाम हुआ, ट्रैफिक पुलिस हालांकि मुस्तैद रही, जाम को खुलवाया गया। लेकिन आमतौर पर आपने देखा है कि जब भी बारिश होती है तो गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम में लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की लग जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल भी देखने को मिली हैं। तो जगह जगह जलभराव की तस्वीरें कल से अब तक सामने आ रही हैं, जहां से लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। एक दिन की बारिश से हालात कैसे हो गए, देखिए ये 3 तस्वीरें दवा जो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, तमाम प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। कैसे ये गाड़ी जो है यहां पर धंस गई है, बारिश के बाद लंबा जाम लगता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर आप देखिए और दिल्ली जयपुर हाईवे में ये सड़क धंस गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। इन 3 तस्वीरों के बाद अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारी इस मानसून को लेकर की गई है और जमीनी स्तर पर कैसे हालात एक दिन की 2 दिन की बारिश के बाद से होते हुए नजर आए। तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए लंबे जाम जरूर लगा हुआ है, लेकिन सड़कों पर पानी भी लबालब भरा हुआ है और कई जगहों पर अभी तक भी जो पानी निकासी का काम होता है वो भी शुरू नहीं हुआ है। तो यानी कि प्रशासन के जो तमाम दावे हैं वो कहीं ना कहीं इस बारिश में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दावे सरकार के द्वारा किए गए कि इस बार जलभराव की समस्या स्मार्ट सिटीज में तो अक्सर बात की गई कि नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे नजर आए। अभी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में देखिए बारिश के बाद से किस तरीके से जलभराव की समस्या देखी गई। गुरुग्राम में भी हालात कुछ सेम ही नजर आए हैं। फरीदाबाद, अंबाला, करनाल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद से जलभराव की समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है और इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिली हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली में भी बारिश के बाद से जलभराव की तस्वीरें, गुरुग्राम में ट्रैफिक जैम, जलभराव, सड़क धंसती हुई नजर आई हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां पर आपने देखा किस तरीके से सड़क का जो बड़ा हिस्सा है वो धंस गया। कोई बड़ी घटना हो सकती थी, गनीमत रही कि कुछ हताहत नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतने अधिकारियों को ऐसे काम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इसमें किस तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है और फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए 2 दिन की बारिश के बाद और कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई उसके बाद से तमाम प्रशासन के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा हमने देखा कि बारिश के बाद जलभराव और जिस तरीके से सड़क धंसी है बड़े सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दे दी और दिल्ली एनसीआर में लगातार बरसात होने के बाद गुरुग्राम की खासतौर से बात करें तो गुरुग्राम में कल से ही कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही, क्योंकि इस बारिश को आपस की बारिश भी कहा जा सकता है। क्योंकि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करें तो जहाँ जलभराव हुआ और उस जलभराव के साथ साथ बात करें रोड जाम हो गया और घंटों लोगों को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि इस मानसून के दौरान गुरुग्राम की सड़कों पर ना ही जलभराव होगा और ना ही जाम से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि
जिस तरीके से हम बात करें गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें सबसे पहले तो वहां पर जो है सड़क की 2 लेन धंस जाती है, जिसकी वजह से जाम तो बरसात के कारण लगा ही था, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे के बीचों बीच तक भी जो है जलभराव हो गया था, जिसकी वजह से जहां रफ्तार बढ़ते गए वहां पर रेंगते हुए नजर आए। लेकिन लापरवाही की बात करें तो गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके, जो कि सबसे पहुंच इलाका कहा जाता है, उसके अंदर भी डीसी रेजिडेंस के बिल्कुल समीप बात करें तो वहां पर भी 2 ऐसी गाड़ी कहीं ना कहीं धंस जाती है। तो आप जाहिर तौर से अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे गुरुग्राम के बस स्टैंड की बात कर लें, सोना रोड की बात कर लें, हर इलाके में कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या एक बार फिर देखने को मिली और प्रशासन के जो दावे और वादे के फेल होते हुए नजर आए। बिल्कुल संजय, देखिए गुरुग्राम सोना रोड पर जिस तरीके से जलभराव हुआ, क्या वहां पर अभी जिस तरीके से जल निकासी का काम कराया जाता है, क्या वो हुआ अभी तक? गुरुग्राम में जिन जिन जगहों पर ज्यादा जलभराव की समस्या देखने को मिली है? जी बिल्कुल, प्रशासन के तरफ से बेशक कहा गया हो कि 170 वाटर पंप की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यदि बरसात होती है तो बरसात का जो पानी है वो निकालकर लोगों को राहत दी जाए। लेकिन सोना रोड की बात करूं तो अभी वहां पर एक भी वाटर पंप नहीं लगाया गया और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। तमाम अधिकारी जो वादे और दावे थे वो कहीं ना कहीं वो हवा में जरूर थे, धरातल पर नजर नहीं आए। वो चाहे मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी कहीं ना कहीं एक बार फिर गुरुग्राम की फजीयत होती हुई नजर आ रही है। वो चाहे जगह जगह अब बात करें स्कूल की जो बसें हैं वो धंस जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि स्कूली बच्चे थे और जिस दौरान बरसात हुई तो उसके बाद घंटों वो स्कूली बच्चे जाम में कहीं ना कहीं फंसे रहे। या फिर मैं बात करूं गाड़ियां जो है सिविल लाइन के अंदर गाड़ियां धंस जाती हैं, तो वहीं पर खुले जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो निर्माण कार्य जारी था उस पर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करके उसको बीच अधर में छोड़ दिया गया। उसमें कहीं ना कहीं हमने तमाम दर्शकों को दिखाया कि साइकिल सवार किस तरीके से अपनी गली के अंदर जाता है, लेकिन बरसात के पानी जमा होने के कारण कहीं ना कहीं उस गड्ढे में जा गिरता है। और ऐसे में गाय की बात करूं तो गाय भी कई गायें ऐसी हैं जो उसका शिकार होती हुई नजर आई है। तो आप जाहिर तौर पर वो चाहे इंसान हो या फिर जानवर, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते इस बरसात में उनको खामियाजा उठाना पड़ा है। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का मैं जिक्र करूंगी, जहां से सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा है, वहां पर भी देखिए उसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम सवाल खड़े होते हैं संजय, जब इस तरीके की मौसम में चेंजेस आते हैं तो कई सारी खामियां प्रशासन की और सरकार की देखने को मिलती है, जिनको लेकर वो दावे करते हुए नजर आते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, छविश का जो ये सड़क धंसी है ये NH-48 पर धंसी है, यानी कि दिल्ली माफ कीजिएगा दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर ये सड़क धंसी है, ना कि द्वारिका एक्सप्रेसवे पे। लेकिन द्वारिका बात करें, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि वो या तो सोना रोड का इस्तेमाल करें या फिर द्वारिका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें, क्योंकि NH-48 पर जो सड़क के जो 2 सड़क का जो हिस्सा है वो धंस जाने की वजह से ट्रैफिक और ज्यादा स्लो हो गया, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर कहीं ना कहीं जाम का शिकार होना पड़ा। इसलिए उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस से अपील की है कि वो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं अगले कुछ दिनों में, जिससे कि गुरुग्राम की व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो बेहतर हो सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंतजाम करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर के अंदर बैठकर काम करें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन की क्या तैयारी रही होंगी। जी बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि दिल्ली जयपुर जो एक्सप्रेसवे, वहां पर सड़क पर वो बड़ा गड्ढा देखने को मिला, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आए। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जोड़े के लिए तमाम जानकारी देने के लिए।